या मैक्सिमाइज किया जा सकता है। हाँ, अब समझो बात है। जैसे आज इंडिया मैच जीतेगी या हारेगी, इस तरह का जो संभावना है, आज इंडिया मैच जीतेगी हारेगी, आज वो आएगा, आज ये होगा, इस तरह का जो प्रोबेबल बातें हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, उसके चांस क्या है, उसका चांस क्या है, हाँ ठीक है। सर। तो वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए। उसी तरह एक और सिचुएशन है, जैसे सपोज करो कि तुम अपने घर से निकले और अपने कॉलेज जाने के लिए, और घर से निकले और कॉलेज जा, 1 घंटे बाद कॉलेज में क्लास स्टार्ट है, तो तुम्हारे हाथ में टाइम कितना है? 1 घंटा। अ, हाँ सर। 1 घंटा, ठीक है। अब मान लो 50 रुपए तुम्हारे पापा दिए, तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपया है, और टाइम तुम्हारे पास 1 घंटा है। अब तुम देखते हो कि मान लो ट्रेन से जाओगे, तो ट्रेन अभी आधे घंटे बाद आएगी या नहीं आएगी, और ट्रेन लगाएगी 45 मिनट, मान लो ऐसा है। तो ट्रेन वाला ऑप्शन में क्या दिक्कत है? और पैसा बहुत कम है, ट्रेन में 5 रुपए में चले जाओगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? टाइम दिक्कत का। सर 45 मिनट्स है और टाइम का। बचेगा उस समय। हाँ। हाँ सर। अब तुम बोलो कि चलो ऑटो रिजर्व करते हैं, तो ऑटो वाला मांग रहा है कि नहीं हम 80 रुपया लेंगे, तो तुम्हारे पास पैसे का शॉर्टेज है, तुम उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर एक बात क्या है कि वहां से कोई बस जाती है बी पॉइंट पे, तो वहां पे मान लो तुम्हारा 20 रुपया लगता है, और वहां से कुछ पैसा लगता है, मान लो 15 रुपया लग के, ऐसे चले जाते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हुए टाइम क्या है, तो टाइम इसमें मान लो लग रहा है 50 मिनट, तो चलो ये तुम्हारे काम का है, काम का है। एक मान लो कोई सरकारी बस जाती है, ठीक है। अब वो 50 मिनट में पहुंचा देती है और 20 रुपया लेके पहुंचा देती है। अब तुम इस तरह का सिचुएशन सोचोगे, अब सोचोगे किससे जाना अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है, किसका? पैसे का और पैसे का पैसे और का सर और टाइम का। टाइम का। तो तुम देखोगे कि दोनों मेरा क्या फुलफिल होना चाहिए, और पैसा भी कम बचे, पैसा भी कम बचे। तो सर रितेश वेटिंग रूम में। अच्छा 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 अच्छा, रितेश, एक मिनट। रितेश and अभी और कोई? एक मिनट। और कोई है क्या? नो सर। सब लोग आ गए? अब देखो मजे की बात क्या है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन को मैथमेटिकली बनाते हैं, और उसमें यूज जो होता है मैथमेटिक्स का, वो 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है, इक्वेशन और इनइक्वेशन, उससे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे देखो इसमें टर्म हम बताएं उससे पहले एक एग्जांपल से तुमको समझा देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं, उसके बाद हम टर्म बताएंगे, क्योंकि अभी जस्ट टर्म बताने लग जाए और फिर वो है ना, तो पहले एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और हमको ये अच्छा एग्जांपल इसलिए लगा, एनसीईआरटी भी इसी एग्जांपल से स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है? जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग इक्वेशन एंड इक्वेशन को यूज करके लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर है, वो दो टाइप टाइप का आइटम को बेचता है, टेबल और चेयर। क्या बेचता है? टेबल और चेयर। टेबल बेचता है, चेयर बेचता है, दो टेबल और चेयर बेचता है। और उसके पास पैसा पास में है 50,000 रुपए। अब वो कैसे बेचेगा, बनाएगा तो नहीं, वो खुद बाजार से खरीद के लाता है, कॉस्ट जो भी है खरीद के बनवाता है, टेबल कॉस्ट। उसके पास 50,000 रुपया है, उसको खर्च करना 50 रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है। और उसका जो गोडाउन है, तो जो उसका दुकान है, वो दुकान का कंडीशन क्या है कि उसमें फर्नीचर डीलर डील्स टू टाइप ऑफ आइटम, टेबल एंड चेयर। He had 50,000 to invest, and the storage space of at most 60 पीस। अब वो 60 पीस से ज्यादा दुकान में रख ही नहीं सकता है। सिचुएशन समझना, उसके हाथ में 50,000 रुपया, उससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। उसके दुकान में जो नंबर ऑफ आइटम रखेगा वो 60, टेबल रखो चेयर रखो दोनों मिला के 60 आइटम से ज्यादा रख नहीं सकता। अब टेबल पड़ता है 2500 रुपए का एक, टेबल पड़ता है 2500 रुपए का एक, ठीक है। और चेयर पड़ता है 500 रुपए का। ये सिचुएशन है।
अब क्या है कि जब वो एक टेबल बेचता है, सेल वन टेबल ही में कहा, टेबल पे वो 250 रुपया कमाता है। टेबल पे कितना कमाता है? 250। और चेयर पे कितना कमाता है? 75। 75 रुपया। तो 250 चेयर पे कमाता है और 75 उस पे कमाता है, चेयर पे कमाता है। और उसको प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। तो देखो, हमेशा कोई भी आदमी प्रॉफिट तो मैक्सिमम ही चाहेगा, और जहां लॉस की बात है तो लॉस लॉस क्या चाहेगा? मिनिमम। तो ये जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम मिनिमम जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो, इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से समझना पहले। अच्छा, पहले यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना। अब वो क्या करेगा कि सपोज करो कि वो आदमी जो है एक्स टेबल लेगा, एक्स टेबल ले परचेज करेगा और वाई चेयर परचेज करेगा। कितना चेयर परचेज करेगा? यस सर। टेबल कितना परचेज करेगा? एक्स। और चेयर, चेयर कितना वाई। परचेज करेगा? वाई। हाँ। अब देखो, लेकिन एक चेयर तो पड़ता है 2,500 रुपए का। तो एक्स चेयर कितने का पड़ेगा? 2,500 इंटू एक्स, 2500x। इंटू एक्स पड़ेगा। और एक चेयर पड़ता है 500 का। तो वाई चेयर कितने का पड़ेगा? 500 इंटू वाई। ये टोटल इतना 500 into कॉस्ट। y। हाँ। तो ये कॉस्ट उसका एक फिक्स नहीं होना चाहिए 50,000 रुपए से, वो 50,000 से कम आना चाहिए। 50,000, 1, 2, 3। दिख रहा है तुम लोग को ना? हाँ सर। अरे छोड़ो ना, एक शून्य काट के थोड़ा सा इसको हमको तो छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और बोलो सर और छोटा कर दीजिए। 25x, मतलब मेन ओरिजिनल इक्वेशन ये है तुम्हारा, 25x प्लस 5 बाई 500। ये ठीक है? अरे ठीक है। ठीक है। यस सर। एक मिनट। अरे, टोटल चेयर खरीदा एक्स, एक चेयर का दाम है 2,500। तो टोटल चेयर पे कितना खर्च करेगा? 2,500 इंटू एक्स। Yes sir। टोटल चेयर खरीदा वाई, एक चेयर का प्राइस है 500, तो चेयर पे उसका खर्च है 500 इंटू वाई। लेकिन उसके पॉकेट में 50,000 रुपया, तो वो सारा चीज 50,000 से नीचे नीचे में आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50, मैक्सिमम 50,000 में चलेगा। ठीक है? तो ये एक इनइक्वेशन बना। लेकिन उसके दुकान का जो स्पेस है वो कितना है? 60 आइटम से ज्यादा रख ही नहीं सकता है। और वो एक्स चेयर खरीदा, वाई वाई टेबल खरीदा, एक्स टेबल खरीदा, वाई चेयर खरीदा। तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। अरे नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया? अब वो जब ठेला पे लोड करेगा अपने सामान को, तो उसका नंबर ऑफ आइटम एक्स प्लस वाई हो गया, हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। और Yes उसके दुकान में, sir। उसके दुकान का कैपेसिटी कितना है? 60 पीस। 60। 60 अब देखो, पीसेस। आदमी करना क्या चाहेगा? वो सारा काम क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो उसको प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट को मान लो जेड मान लेते हैं। तो एक चेयर बेचने पे उसको 250 रुपए का फायदा होगा। तो वो खरीद के कितना लाया? एक्स चेयर। तो 250 गुने एक्स, यदि सारे चेयर को बेच देगा तो इतना फायदा होगा। और एक टेबल पे उसको फायदा हो रहा है 75 रुपया। तो वाई चेयर पे कितना होगा? 75 बाई। 75 y। हाँ। तो ये जेड जो होगा यही उसका क्या हो गया? प्रॉफिट। और वो कोई भी आदमी, वो क्या, कोई भी आदमी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगा, तो जेड को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा। ठीक है? अब देखो, इस सारा कहानी को हम ये 3 इक्वेशन से लिख के दिखाए। अब किसी बुक को उठाओगे तो ये जो जिसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा, यदि लॉस का बात होता तो मिनिमाइज करना चाहता। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? Objective ऑब्जेक्टिव function। कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। Concept। और जिस पे रिस्ट्रिक्शन, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, तो इसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। अब देखो, कुछ जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है कि ऐसा करो ना सर,
टेबल पे तो ज्यादा फायदा हो रहा है, टेबल पे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो टोटल टेबल ही खरीद लेते हैं। तो ठीक है, उसके पास कितना पैसा है? 50,000। ये कितना टेबल आएगा जी इसमें? 20। कितना आएगा? 20। एक मिनट। सर बहुत 200 टेबल। 200 टेबल सर। फिर 2500 का सर। ओ सॉरी, 2500 का है, 2500 का है। ये देखो 250 का है। सर 250, अरे 20 250, 20 सर। 250 फायदा हो रहा है ना। टेबल तो हाँ 2,500 सर, का है। सर तो 20 कितना टेबल आ चाहिए? जाएगा। 20 टेबल आएगा, बहुत बढ़िया, 20 टेबल आएगा। 20 टेबल लेके वो खुश है। एक टेबल में 250 फायदा, तो उसको फायदा कितना हो गया? 20 टेबल में कितना फायदा हो गया? सर 5000। 5000। 5,000 कमा लिया। ठीक है, अब वो आदमी थोड़ा लालची है, अब थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं कि ऐसा करते हैं, चेयर खरीद लेते हैं। तो चेयर कितना खरीदेगा? चेयर कितना कितना चेयर आएगा? सर 100 चेयर आ सर जाएगा। 100 चेयर आ जाएगा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि उसके दुकान में तो 100 रखने का जगह है नहीं। तो न चाहते हुए यदि चेयर खरीदेगा, तो उसको कितना खरीदना पड़ेगा? 60 चेयर खरीदना पड़ेगा। अरे हाँ अब सर। यस स्पेस सर। कांस्टेंट है ना। स्पेस में देखो, टेबल में दिक्कत नहीं आया, 20 टेबल आ जाएगा, वो 5,000 कमा लिया, ठीक है, एक तो ये देखा फायदा। अब बोलता है कि चलो मेरे दुकान में दिक्कत है, 60 चेयर खरीदेगा। तो एक को यदि 75 रुपया में फायदा है, तो 60 चेयर में कितना फायदा होगा? 400 450 सर। कितना? 450। अरे 4500। 4,500। 45। यस सर। यस सर। 4,500। तो चलो वो फायदा है। तो कोई अभी तो क्लियर है कि वो चालाक आदमी क्या करेगा कि अब वो देखेगा कि कितना टेबल खरीदे, कितना चेयर खरीदे कि मेरा 50,000 के अंदर अंदर मेरा काम बन जाए। ठीक है, और 50 अंदर के अंदर काम बन जाए और मेरा जगह में भी 60 के अंदर भी आ जाए। तो देखो इस चीज को हम यहाँ पे देखो। अब देखो देखो ये चीज को पढ़ो एक बार यहाँ से। द डीलर कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन बाइंग टेबल एंड चेयर ऑफ और कॉम्बिनेशन, मतलब या तो कंप्लीट टेबल खरीदेगा, तो टेबल में तुम फायदा देख लिए, 5,000 का हो रहा है फायदा। ठीक है, और यदि वो चेयर खरीदेगा, तो 4,500 का फायदा हो रहा है। या तो टेबल या कॉम्बिनेशन खरीदेगा, कुछ टेबल कुछ चेयर। अब इसमें कौन बताएगा कि कितना टेबल कितना चेयर? तो वही बात देखो, जैसे यहाँ पे वही चीज को लिखे हैं कि टेबल टोटल आएगा, 20 टेबल आएगा, देख लो, और एक टेबल में उसको फायदा मिल रहा है, एक टेबल में फायदा मिल रहा है 250 रुपया, तो 20 टेबल में 5,000 फायदा होगा। यस सर। यदि चेयर कर देगा, तो 100 चेयर आएगा। अभी 100 चेयर ले नहीं सकता, उसके पास प्रॉब्लम है, तो उसको मजबूरी है कितना चेयर खरीदना? 60। सर 60। हाँ, तो अब उसको फायदा 4,500 रुपया हो रहा है। अब वो कैलकुलेट करेगा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि 10 टेबल खरीदते हैं, 10 टेबल खरीदते हैं और 50 चेयर खरीदते हैं, तो 10 टेबल का दाम कितना? 10 10 टेबल का टेबल, दाम सर 5 कितना था? 25,000। 25,000। 25,000। हाँ 25, मतलब उसका पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं? 25,000। यस सर। और यस 50 सर। चेयर का कितना दाम? 50 चेयर का दाम 50 चेयर, 25,000। 50 चेयर का एक चेयर कितने का आता है? 500 का। 500 का। तो 50 चेयर, 25,000 फिर से। 25,000। तो उसका पॉकेट अलाउ कर रहा है। हाँ सर, यस सर। कर तो रहा है। हाँ, वो पॉकेट अलाउ कर रहा है। अब देखो वो क्या करता है, अभी कहाँ 5,000 कमा रहा था, और फिर दूसरे एक सिचुएशन में 4,500 कमा रहा था। अब देखो वो चूंकि 10 टेबल खरीदा है, तो 10 यहाँ पे लिखा है ना, 10 गुने 250, 50 गुने 75, अभी 6,250 कमा रहा है। 6,250 कमा रहा है। अब बोलोगे कि सर क्या इससे मैक्सिमम भी कमाया जा सकता है? तो ये तो एक केस दिखा दिए कि कभी वो 5,000 कमा रहा है, कभी वो 2,500 कमा 4,500 कमा रहा है, कभी 6,250 कमा रहा है, तो उसको ज्यादा कमाना है। तो क्या इसमें और कुछ छेड़छाड़ करें?
तो इस चीज को मैथमेटिकली निकाला जा सकता है। इसी चीज को पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में इसी चीज को हम लोग निकालते हैं। अब देखो, जिसको मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये सब जो जिसपे रिस्ट्रिक्शन है, जिसपे पैसे का रिस्ट्रिक्शन है, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से निकाले जाते हैं। तो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। यदि लॉस की बात है तो मिनिमाइज करना चाहेंगे, प्रॉफिट की बात है तो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे वो। ठीक है, तो इसमें ये सब मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में उसको जेड मानते हैं। और जो लफड़ा ये सब ये इनइक्वालिटी वाला जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये सारा सिचुएशन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये चीज हम तो सोच के बोल दिए, अब क्या 6250 उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है या नहीं है, वो देखो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1 मिनट देखो, उस आदमी के पास है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 50,000 रुपया ना, और एक सिचुएशन लिख देते हैं। क्या क्या खरीद रहा है बताओ तो, क्या क्या खरीद रहा है? चेयर, टेबल। टेबल, तो टेबल खरीद रहा है, मान लो नंबर ऑफ टेबल खरीद रहा है x। ठीक है, और चेयर खरीद रहा है, मान लो नंबर ऑफ चेयर खरीद रहा है y। ठीक है, अब चेयर का दाम कितना है? चेयर का दाम सर एक का है 50, सॉरी 500 500। अरे चेयर का, अच्छा टेबल का कितना है? टेबल का टेबल का तो सर 2500 है। 500 2500, तो 2500 x और प्लस 500 y, ये लेस देन इक्वल टू 50,000। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा करने का मन है तो ये एक हो गया, और चूंकि उसके पास जगह का कमी है तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो x और y है नंबर ऑफ शेयर, तो ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये सब जो लफड़ा है सब लिखे ना इक्वेशन में, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब मेन उसका ये सब करने का मोटो क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो एक टेबल बेचने पे उसको 250 का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो टोटल कितना चेयर टेबल बेचा? x शेयर, तो उसको प्रॉफिट 250 Yes, x। sir. और एक शेयर बेचने पे 22 रुपया फायदा होता है। नहीं नहीं, एक शेयर बेचने पे कितना फायदा होता है? सर 25 75, 75 रुपया। 75। 75 y, यही तुम्हारा जेड है। इसी को वो करना चाहेगा मैक्सिमम। तो अभी हम लोग 3 सिचुएशन देखें, एक में 5,000 कमा रहा था, एक में 2,500 4,500 कमा रहा था, एक में 6,250 कमा रहा था। तो क्या वो सही है? अब देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, इस सब को ग्राफ खींचो। तो 1 मिनट यहाँ पे एक बात बताते हैं, 1 मिनट यहाँ पे इसमें, यार है इतना मारता है नहीं फालतू चीज। देखो, इसमें एक क्वेश्चन समझ लो ना, सब क्वेश्चन हो जाएगा एक तरह का, इसमें वेरिएशन है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा देखने में तुमको वो लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। ठीक है, अब एक काम करो, एक काम करो, इसका ग्राफ बनाओ, ये ऊपर वाले का, इन इक्वेशंस का। तो इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के लिए एक्स को कहां पे कट कर रहा है, एक्स को कहां पे कट कर रहा है, तो वाई का वैल्यू 0 पुट करो। तो ये 2 से 2 कटा, और 20, 20 20,0, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 20,0। और ये कट कर रहा है, वाई पे कितना कट कर रहा है? एक्स को 0 पुट करो, 100, 100 0,100, बहुत बढ़िया। ये एक लाइन यहां से बनाएंगे, अभी वो लाइन लेके बनाएंगे। दूसरे का भी देख लो, ये यहाँ पे 60 कट कर रहा है, 60,0, और ये भी 60, 0,60, 0,60। ठीक है, तो सबसे पहले तुम 2 लाइन यहाँ पे खींच ही देते हैं, 2 लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं।
तो एक लाइन हम खींचते हैं, इसको ये खींचते हैं, और दूसरा लाइन हम लोग ये खींचते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों वाला बात है, ये स्ट्रेट लाइन इनइक्वालिटी है, तो ये रीजन बताएगा। तो रीजन शो करने का तरीका क्या है ना, कि कोई एक वैल्यू डाल के देखो, सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन होगा। अभी देखो, जैसे 0 0 डालते हैं इसमें, तो 0 <50,000, तो ये जो लाइन है ना ऊपर वाला, इसके नीचे का रीजन होगा, इसके नीचे का रीजन होगा, नीचे समझ लो, जिधर इधर ये रीजन होगा, खींच नहीं रहे हैं, और इसमें भी नीचे का रीजन होगा। तो दोनों के यदि तुम मिला देते हो तो ओवरऑल जो इसका रीजन बनेगा, ये रीजन बनेगा, ये रीजन बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स रीजन ये बनेगा। और देखो x>0, y>0, ये तीनों को मिलाते थे ये रीजन बनता है। अब सबका नाम दो, इसका O नाम है, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। अभी एक चीज समझना, अभी जो हम लोग तुक्का मार रहे थे कि वो 20 चेयर खरीदेगा या 60 कुर्सी खरीदेगा या कुछ और खरीदेगा, ये जो रीजन है ना, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, जहां पे कॉर्नर पॉइंट है, यहीं पे मैक्स उसको प्रॉफिट है। अब तुमको देखना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे ज्यादा प्रॉफिट है। हमेशा रीजन जो फिजिबल रीजन, इस रीजन का नाम है फिजिबल रीजन, इसके कॉर्नर पॉइंट पे प्रॉफिट बैठा हुआ है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसको यहीं पे कर देते हैं, 1 मिनट रुको, यहीं पे कर देते हैं। जेड यही है ना, जेड है, 1 मिनट, 250x + 75y, यही है जेड। ठीक है, ये है जेड। बस 3 पॉइंट पे देखना है। एक, अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वो सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? अच्छा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके सी का कोऑर्डिनेट कौन बता सकता है, फटाफट? अनिकेत बताओ तो जरा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके सी का कोऑर्डिनेट बताओ तो। क्योंकि जितना भी कॉर्नर पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट चाहिए। बोलो, 0 का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, अरे ऑरिजिन है ना, और सी का कोऑर्डिनेट बच रहा है। कॉन्वेक्स रीजन का जितना कॉर्नर पॉइंट है सबका कोऑर्डिनेट पहले निकालो, उसी पे कहीं मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब तुमको डिसाइड करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। निकालोगे, हम निकाल दें? ये निकाल रहे निकाल रहे हैं निकालो, सर। निकालो। तो ऐसा करो ना, 2 2 शून्य काट दो, 1 मिनट हम रफ में निकाल देते हैं। 25x + 5y, हाँ, बराबर सर 10 500। 10,50 आ रहा है। 10, 10,50। हाँ, ये सही है, ये सही जवाब, ये सही जवाब, यस ये सर। सही जवाब। ठीक है, अब कहानी समझना, इसमें कहानी समझना क्या है। हम जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, उसका ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कॉन्वेक्स रीजन आया, उसमें जहां नुकीला पॉइंट है, मतलब कॉर्नर जिसको बोलते हैं, उसी कॉर्नर पे कहीं मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 4 कॉर्नर आ गया, एक 0 आ गया, 0 0, तो 0 0 पे तुमको क्या मिलेगा? घंटा। 0 प्रॉफिट होगा, मतलब तुम कुछ खरीदे ही नहीं। तो ये तो कोई भी देख के बोल देगा, अरे 0 0 कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम है मिनिमम, मिनिमम भी कॉर्नर पे मिलता है, मैक्सिमम भी कॉर्नर पे मिलेगा। तो 0 पे तुम्हारा क्या मिला? कुछ नहीं, मतलब तुम कुछ खरीदे ही नहीं। दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ए, 20 0। 20,0। अच्छा, ए क्या बता रहा है? x 20 y 0 क्या बता रहा है? x किसको माने हो? नंबर ऑफ टेबल। तो 20,0 क्या बता रहा है? क्या क्या किए है? कौन सा 20 काम किए हैं? टेबल खरीद। 20 टेबल खरीदे हैं और 0 चेयर खरीदे हैं, उसका प्रॉफिट अब कैलकुलेट कीजिए। तो 20 टेबल और 0 कुर्सी का कितना होगा? 5,000। यस यस सर। सर। तो ए पे आपको फायदा हुआ 5,000। ठीक है, अब आप बी पे क्या किए हैं? कायदे से तो आपके पास उतना पैसा है कि आप 100 चेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास जगह की कमी है, तो आपको
60 खरीदना पड़ेगा। अब देखो 0,100 जो है ये फीजिबल रीजन से बाहर आ गया, तो ये फीजिबल नहीं है। अब जिस कारण से भी नहीं है, सर जगह नहीं है। 4500। हाँ, तो अब आपको फायदा हो रहा है 45,000। देखो यहाँ पे 4 कॉर्नर है, जिसमें 3 कॉर्नर पे तुम चेक कर लिए कि हमको इतना इतना फायदा हुआ। एक कॉर्नर अभी भी बच रहा है। एक कॉर्नर क्या बच रहा है? सी वाला कॉर्नर बच सी रहा है 10,50। 10 मेज खरीद के 50 कुर्सी खरीदे। हाँ, अब 10 का मतलब आप 10 टेबल खरीदे हैं और 50 चेयर खरीदे हैं, तो आपको फायदा कितना हो रहा है? 6250। 6250। अब ये तो हम सोच के ऐसे बोले थे, और यही मैक्सिमम फायदा भी है। अब वो आदमी इसमें थोड़ा भी छेड़छाड़ करता है, ज्यादा चालाकी करेगा कि मतलब देखो, एक चेयर घटाएगा, एक टेबल घटाएगा, तो चेयर तो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके पास जगह ही नहीं है। एक टेबल यदि हटाएगा तो मजबूरी है, उसको एक चेयर ही खरीदना पड़ेगा, पैसा उसके पास बच जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 60 हो गया, उसके दुकान में 60 आ जाएगा। तो एक टेबल हटा के एक चेयर खरीदेगा, ठीक है, नहीं संभव है। अब बोले कि नहीं एक चेयर खरीदते, तो एक चेयर हटा के एक टेबल नहीं खरीद सकता, तो ले दे के यही उसका फायदा होगा। तो देखो उसमें एक तो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, पहली बात। और बेसिक लेवल में आओगे ना तो वो कुछ नहीं है, ऐसा ही है। तो एक और लैंग्वेज वाला कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं। ये सब तो देखो कंसेप्ट देख लेना, ये जो हम बताए हैं, जो बोले हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। लीनियर डाइट, ये सब प्रॉब्लम का टाइप है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो अभी समझा रहे थे कि ऑटो से जा सकता है, बस से जा सकता है, उसका क्वेश्चन आएगा, डाइट प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहा है। कांस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सब ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जिस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा सिचुएशन समझो, मोर और लेस सही है, लेकिन इसको समझो। एक आदमी के पास 1500 रुपया है, वो राइस का पैकेट, परचेज ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है, वो चावल या गेहूं खरीदता है। एक बैग चावल की कीमत क्या है? 180 रुपया। और एक बैग गेहूं का कीमत क्या? 120 रुपया। लेकिन उसके दुकान में क्या है, कैपेसिटी 10 बोरी ही रख सकता है। अब उसका भी स्पेस प्रॉब्लम है, ये सब कंस्टेंट में आता है। अब वो यदि चावल को बेचता है ना, तो 11 रुपया फायदा एक बोरी में होता है। गेहूं को बेचता है तो 9 रुपया फायदा होता है पर बैग। अब इसको लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग से दिखाइए, क्योंकि उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो देखो वो क्या करता है, वो आदमी क्या क्या कमाता है, क्या लेता है? राइस का, और क्या खरीदेगा? अरे बोलो ना। वीट वीट। राइस और व्हीट। तो मान लो वो आदमी एक्स पैकेट ऑफ राइस खरीदा और वाई पैकेट ऑफ व्हीट खरीदा, तो एक पैकेट राइस की कीमत 180 रुपया है, तो उसका खर्चा कितना बैठेगा? 180x। और एक पैकेट गेहूं का कीमत 120 रुपया, तो उसको खर्चा बैठेगा 120 इंटू वाई। लेकिन उसके पॉकेट में सिर्फ 1500 रुपया, तो वो कीमत 1500 से कम होना चाहिए। ये क्या हुआ? इनइक्वालिटी जिसमें है वो है कॉन्स्टेंट। तो एक तो पैसे का रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टेंट हो गया। दूसरा क्या है कि एक्स बोरी राइस और बाई बोरी गेहूं खरीद रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बोरे कितना हो गया? टोटल बैग कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। अरे टोटल यस पैकेट सर। एक्स प्लस वाई हुआ ना, उसके दुकान में कितना बैग आएगा? 10। तो ये 10 से कम भी होना चाहिए। जिसमें इनइक्वालिटी लग गया उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अब देखो एक्स और वाई क्या है? नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस और व्हीट। तो ये तो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब वो सारा कहानी करता है फायदे के लिए। तो एक बोरी गेहूं बेचने पे, राइस बेचने पे उसको फायदा कितना होता है? 11 रुपया। वो खरीदा कितना है? कितने पैकेट खरीदा है? एक एक्स। एक्स। तो उसको राइस राइस से फायदा होगा 11x।
और वो गेहूं कितना बोरा खरीदा है? Y वाई सर। एक एक पैकेट में कितना फायदा है? 9 रुपया। तो उसको गेहूं से कितना फायदा होगा? 9Y 9 9 वाई। वो जान इसी को वो मैक्सिमम करना चाहता है। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव मतलब मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मोटो क्या है? इसी को मैक्सिमम करना चाहता है, प्रॉफिट। अब आप बताइए सोच के कि कितना पैकेट वो राइस कर दे, व्हीट कर दे। तो इतना ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए एलपीपी है। तो एलपीपी क्या बोलता है कि आराम से ये इसका आप ग्राफ खींचिए, उस पर एक फिजिबल रीजन दिखेगा, कॉन्वेक्स रीजन जिसको बोलते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट पे चेक कर लीजिए। जिसपे मैक्सिमम आपको, यदि मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम जहां मिलता है वो ले लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू दिखेगा। तो देखो वो क्या करेगा, आप यहाँ पे ध्यान दो वो क्या करेगा। इसी पे हम कर देते हैं, बिल्कुल एक जैसा है। एक करने का मतलब हो जाएगा। अब फटाफट बताओ तुम लोग, बिल्कुल देर किए बगैर। पहला कांस्टेंट में जब y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1500 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जो बोलोगे हम लिख देंगे। अरे फर्स्ट वाले कांस्टेंट में देखो, हम लिखना चाहते हैं कि x को 25 कहाँ कर, 3 आएगा। कितना? 25/3। 25/3। 25/3 कॉमा 0। बहुत बढ़िया। तो 25/3 मतलब कितना? 8। 8 से थोड़ा ज्यादा, कोई बात नहीं। 8.3। हाँ हाँ हाँ, बेसिक रफ आइडिया है। अच्छा, जब y एक्सिस वो कहाँ कटता है, x को 0 पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 25/2 25/2। तो 0,25/2। हाँ, यहाँ से तो एक लाइन पास कराएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे में देखो x + y 10, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 10,0 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, 25/2 12.5, 10 यहाँ से कम आ जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ स्केल का थोड़ा दिक्कत है। ये 10 इतना ज्यादा लग रहा है, ये 10 कम लग रहा है, लेकिन क्या करो, मान लो। मतलब ये गड़बड़ है, देखने में थोड़ा फालतू लग रहा है बिल्कुल। अब तुमको कैसा लग रहा है पता नहीं, हमको बेकार लग रहा है। अब क्या बेकार लग रहा है, देखो देखो दिखाते हैं। ये तो है, इतना मारता है ना। अब यहां से पहले खींच देते हैं, पहले खींच देते हैं एक लाइन ऐसा। अब इसमें क्या बेकार लग रहा है, देखिए तुम, नहीं दिखा। अब कोई हमसे पूछेगा कि सर आप इस लेंथ को 10 यूनिट बोल रहे हो, इतना लंबा, और ये इतना ही छोटा को 10 यूनिट बोल दिए। तो थोड़ा सा बढ़िया से फिगर बनाना। ओवरऑल देखो इनइक्वालिटी है, तो तुम इनइक्वालिटी अगर आप बनाए, अब 0 0 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, और इसमें 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ओवरऑल नीचे वाला रीजन है, ये रीजन है। इस रीजन का क्या नाम है? इस रीजन का क्या नाम है? फिजिबल रीजन से। फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, यही फिजिबल रीजन है। कॉन्वेक्स रीजन या फिजिबल रीजन बोलो। इसमें जितना नुकीला पार्ट है ना, जहां नुकीला पार्ट है, उसी पे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो एक तो इसका नाम ए दे दो, एक कॉर्नर पॉइंट है। एक 0 भी कॉर्नर पॉइंट ही दिख रहा है, लेकिन 0 पे कभी चेक मत करना। मिनिमम होगा तो हो सकता है, मैक्सिमम पे मत करना। इसको बी नाम दे दो। अच्छा, एक सी का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है तो सी निकालो, तो फटाफट सी का कोऑर्डिनेट। तो 5,5 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 5,5। अब ये आदमी 3 काम करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। या तो 10 बोरी गेहूं खरीद ले, राइस खरीद ले। अब देखो, या तो 10 बोरी वो गेहूं खरीद ले, या 5-5 बोरी दोनों खरीदे। आप बोलोगे 0 भी तो है, तो 0 बोरी तो इसमें तो मिनिमम है। अब देखो चेक करना है कहाँ पे, तो चेक करने के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जिसको मैक्सिमाइज करना है? 11x + 9y, यही ना? यस सर। यस सर। 9y। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो मिला ए, 25/3 कॉमा 0। तो ए पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बता दो। जेड का वैल्यू कितना आ रहा है? एक्स की जगह 25/3 डालो और वाई की जगह 0, तो कितना हो जाएगा?
25, 11, 5, 1500 7 1500 है। ओ सॉरी सॉरी प्रॉफिट्स है, एक मिनट 25/3 273 बाई 275/3 ना, इतना यस सर रुपया उसको Yes, फायदा sir. होगा। तो एक अप्रॉक्स कितना फायदा हो कुछ गया, वही मतलब 91 डिवीजन रुपीस कितना? 91.6 हाँ बस 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 पॉइंट बोले, एक रफ आइडिया 90 पॉइंट कोई समथिंग, ठीक है। ए पे फायदा होगा। चलो वो दूसरा काम करता है कि वो राइस खरीदता ही नहीं है, जीरो जीरो पैकेट राइस खरीदता है और 10 के 10 बोरी खरीद लेता है गेहूं। अब उसको फायदा कितना होगा? क्योंकि ए 90 पे बी rupees. पे 90 रुपीस 90 रुपया पक्का। Yes, sir. अरे हाँ तो वो तो सर बोलेगा कि उससे तो अच्छा वही था, पहले वाला ही था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक और कॉर्नर पॉइंट बच रहा है जिसपे उसको फायदा मिल सकता है। वो कॉर्नर पॉइंट है सी। 5 बोरा खरीदेगा तो इससे फायदा क्या है कि उसके दुकान में भी आ जाएगा, उतने पैसे में हो भी जाएगा। अब उसको फायदा कितना होगा? 100 रुपीस 100 rupees. 100 रुपीस 100 रुपीज। अब वो आदमी करेगा क्या? 5 खरीदेगा सर. 5 5 बोरा 5 खरीदेगा और 100 रुपया उसको फायदा होगा। तो ये तमाम जो सिचुएशन है लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब तुम्हारे बुक उठाओगे ना तो उसमें इसी में दिया रहेगा, कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, उसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा और कुछ लॉन्ग लैंग्वेज नहीं होगा। अभी लैंग्वेज में क्या है कि इसको बनाते हैं खुद, सॉल्व भी खुद करते हैं। अभी देखो कुछ ऐसे तो ये क्लियर हुआ ये बात? यस सर Yes, sir. हाँ, अभी 1 मिनट बाद ये मीटिंग ऑफ हो जाएगा, तो रीस्टार्ट करना है या नहीं करना है बता देना। बोलो। कर लेंगे सर. नहीं मतलब यदि पॉसिबल है तो बोलो, ऐसा कोई ये नहीं है, एक कोई कर रख लेंगे, कोई दिक्कत कर नहीं। जैसा लेंगे बोलो, सर. सबको कोई दिक्कत नहीं है जिया? नो सर. नो सर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है तो ये कोई मीटिंग खत्म दिक्कत हुआ तो 5 मिनट में एक फिर आईडी भेज देंगे, वो कर लेना। ठीक है, तब तक खत्म नहीं होता तब तक देखो। Yes, sir. हाँ यही सब लिखा हुआ है, देखो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, कांस्टेंट इनइक्वालिटी वाला पार्ट को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू है जो मैक्सिमम मिनिमम जो आपको निकालना है। कॉर्नर पॉइंट पे ही सब मिलेगा कहानी। ठीक है, अब देखो एक चीज पहले, ये सब तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, करवाएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कोई सिचुएशन नहीं होगा, मैक्सिमाइज इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये दिया हुआ है।